हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पिरामिड के उन 5 रहस्यों और रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सदियों से लोगों को हैरान किया है। पिरामिड इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। 4500 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा निर्मित इन विशाल संरचनाओं ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। इस वीडियो में हम पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे रहस्य और रोचक तथ्य उजागर करेंगे जो युगों से छिपे हुए हैं। उनके निर्माण और उद्देश्य से उनकी आंतरिक संरचना और अलाइनमेंट तक हम इन प्राचीन अजूबों पर करीब से नजर डालेंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स और हमसे जुड़ें क्योंकि हम पिरामिड के रहस्यों का पता लगाते हैं और उन रहस्यों को खोजते हैं जो वे रखते रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं और दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। फर्स्ट, पिरामिडों का उद्देश्य यानी द पर्पस ऑफ द पिरामिड्स। पिरामिडों का उद्देश्य इतिहासकारों और मिस्र के वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस का विषय है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत थियरी ये है कि पिरामिड पुराने और मध्य साम्राज्य काल के दौरान फिरौन और उनकी पत्नियों के लिए कब्रों के रूप में बनाए गए थे। फिरौन का मानना था कि बाद के जीवन तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पिरामिड में दफन करने की आवश्यकता थी। पिरामिड को फिरौन की शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा गया था और यह भी माना जाता था कि पिरामिड फिरौन के शरीर और आत्मा को नुकसान से बचाएगा। ये भी माना जाता था कि पिरामिड फिरौन के स्वर्ग में चढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में कार्य करता था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पिरामिड के अन्य कार्य भी थे, जैसे कि खगोलीय वेधशालाओं या औपचारिक और अनुष्ठान केंद्रों के रूप में कार्य करना। कार्डिनल बिंदुओं के साथ पिरामिड का अलाइनमेंट और भूमिगत कक्षों और मार्गों यानी सबटरेनियन चेम्बर्स एंड पैसेजवेज की उपस्थिति से पता चलता है कि उनका उपयोग विशिष्ट अनुष्ठानों और समारोहों के लिए भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त गीज़ा में पिरामिडों के नीचे नई भूमिगत संरचनाओं और कमरों की हाल की खोजों से पता चलता है कि पिरामिडों ने केवल मकबरों के रूप में ही नहीं बल्कि बहुआयामी परिसरों यानी मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस के रूप में भी काम किया होगा। पिरामिड के पास नाव के गड्ढों, पत्रिकाओं और एक बड़े श्रमिक गांव के अवशेषों की खोज से ये भी पता चलता है कि पिरामिड न केवल मकबरे थे बल्कि प्रशासन, उद्योग और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। सेकंड, पिरामिड की आंतरिक संरचना यानी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पिरामिड्स। पिरामिडों की आंतरिक संरचना इन प्राचीन संरचनाओं का एक आकर्षक पहलू है। पिरामिडों में कई छिपे हुए कक्ष और मार्ग हैं जो जनता के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। इन छिपे हुए कक्षों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे दफनाने, अनुष्ठानों और स्टोरेज के लिए किया जाता था। उनका उपयोग फिरौन की मम्मी और उनके खजाने को गंभीर लुटेरों से बचाने के लिए भी किया जाता था। पिरामिडों की आंतरिक संरचना प्राचीन मिस्रवासियों की मान्यताओं और प्रथाओं की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा के महान पिरामिड में 3 मुख्य कक्ष हैं: राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और भूमिगत कक्ष। किंग्स चैम्बर पिरामिड के केंद्र में स्थित है और यह माना जाता है कि इसका उपयोग फिरौन की मम्मी को दफनाने के लिए किया गया था। रानी का कक्ष राजा के कक्ष के समान स्तर पर स्थित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग अंत्येष्टि के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय यह शायद अनुष्ठानों के लिए या खजाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सबटरेनियन चैम्बर भूमिगत स्थित है और यह माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठानों के लिए या फिरौन की आत्मा को आराम करने के लिए एक जगह के रूप में किया गया था। पिरामिडों की आंतरिक संरचना भी प्राचीन मिस्रवासियों के स्थापत्य और इंजीनियरिंग कौशल में इनसाइट्स प्रदान करती है। पिरामिड सरल औजारों और एडवांस टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके बनाए गए थे, जैसे कि बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक को मूव करने के लिए रैंप, पुली और लीवर का उपयोग। पिरामिड की आंतरिक संरचना भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि इसे समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए बनाया गया था और इनमें से कई संरचनाएं आज भी खड़ी हैं। थर्ड, पिरामिड के चिकने बाहरी भाग का रहस्य यानी द मिस्ट्री ऑफ द पिरामिड स्मूथ एक्सटीरियर। पिरामिड के चिकने बाहरी भाग का रहस्य पिरामिड के चिकने बाहरी भाग को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को रेफर करता है, जो अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
पिरामिड के बाहरी हिस्से को कभी चिकने चूना पत्थर से ढका गया था, लेकिन यह कैसे हासिल किया गया यह एक रहस्य बना हुआ है। ये चिकना बाहरी न केवल सौंदर्यवादी रूप से मनभावन था बल्कि पिरामिड को तत्वों और इरोजन से बचाने के लिए भी कार्य करता था। ये कैसे किया गया इसके बारे में कई थियरीज हैं, उनमें से कुछ हैं। रैंप का उपयोग। एक थियरी ये है कि प्राचीन मिस्र के लोग पिरामिड के शिखर तक चूना पत्थर के ब्लॉक को खींचने के लिए रैंप का इस्तेमाल करते थे और फिर सतह को चिकना करने के लिए एक छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करते थे। लीवर और पुली का उपयोग। एक अन्य थियरी ये है कि प्राचीन मिस्र के लोग पिरामिड के शिखर तक चूना पत्थर के ब्लॉक को उठाने के लिए लीवर और पुली के कॉम्बिनेशन का उपयोग करते थे और फिर सतह को चिकना करने के लिए एक छेनी और हथौड़े का उपयोग करते थे। गीली मिट्टी की परत का उपयोग। एक अन्य थियरी ये है कि प्राचीन मिस्र के लोग गीली मिट्टी की परत को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे पिरामिड की सतह और फिर सतह को चिकना करने के लिए एक छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया, जबकि मिट्टी अभी भी गीली थी। तांबे के औजारों का उपयोग। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि प्राचीन मिस्रवासी चूना पत्थर के ब्लॉकों को काटने और आकार देने के लिए तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें अधिक कुशलता से एक चिकनी सतह प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। उपयोग की गई विधि के बावजूद ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास पिरामिडों के निर्माण में उच्च स्तर का कौशल और विशेषज्ञता थी। फोर्थ, पिरामिड के बारे में हाल की खोजें और नए सिद्धांत यानी द रीसेंट डिस्कवरीज एंड न्यू थियरीज अबाउट द पिरामिड्स। पिरामिडों के बारे में हाल की खोजों और नए थियरीज का सदियों से अध्ययन किया गया है, लेकिन नई तकनीकें और विधियां पिरामिडों के बारे में नई इनसाइट्स और थियरीज प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के लिए स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट, जिसमें गैर इन्वेसिव तकनीकों जैसे म्योग्राफी, थर्मल इमेजिंग और 3D स्कैनिंग का इस्तेमाल किया गया था, ने पिरामिड की आंतरिक संरचना और निर्माण के बारे में नई जानकारी का खुलासा किया है। ये नई खोजें प्राचीन सभ्यता और उनकी तकनीक पर प्रकाश डालने में मदद कर सकती हैं। फिफ्थ, दुनिया भर के पिरामिड यानी द पिरामिड्स अराउंड द वर्ल्ड। मिस्र के पिरामिड दुनिया में एकमात्र पिरामिड नहीं है और दुनिया के अन्य हिस्सों में अन्य प्राचीन पिरामिड संरचनाओं की खोज पिरामिड के इतिहास और उनके महत्व पर व्यापक पर्सपेक्टिव प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए मेसोअमेरिकन पिरामिड, जैसे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले पिरामिडों में अद्वितीय वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं और मिस्र के पिरामिडों की तुलना में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए थे। चीनी पिरामिड, जैसे कि जियान में पाए गए, की एक अलग निर्माण तकनीक है और सम्राटों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए कब्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। इन विभिन्न पिरामिड संरचनाओं की तुलना और विषमता दुनिया भर के पिरामिडों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की गहरी समझ प्रदान कर सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको पिरामिड के रहस्य और रोचक तथ्यों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ये प्राचीन संरचनाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। उनके निर्माण और उद्देश्य से लेकर उनकी आंतरिक संरचना और अलाइनमेंट तक, हमने कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर किया है जो सदियों से छिपे हुए थे। पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और सरलता के लिए एक टेस्टामेंट है और उनकी विरासत हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पायर करती रहेगी। हम आशा करते हैं कि टॉप 5 ऑफ एवरीथिंग विद अंशुमान का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्राचीन मिस्र के इतिहास और संस्कृति की खोज करना जारी रखेंगे और अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उत्सुक बने रहें और हम आपको अपने अगले एपिसोड में देखेंगे।